जय हिंद दोस्तों। 2 सितंबर 2023 इस दिन इंडिया अपना फर्स्ट सन मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। ये दिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 23 अगस्त 2023 को था जब हम लोगों ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश किया था। तो फिर क्या है ये आदित्य L1 मिशन और क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट, चलिए आज करते हैं इसके बारे में बात। After achieving a soft landing near the south pole of the moon, the next destination for India's space agency is the sun. First solar project Aditya L1, the first space-based Indian observatory to study the sun. To understand deeper the various phenomena which is happening on the solar surface is going to be of immense help. No, actually that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, अगर हम इस नेम को ब्रेक करें जो कि है आदित्य L1, तो आदित्य का मतलब होता है सन और L1 जो कि है एक लैग्रेंज पॉइंट। अगर इस लैग्रेंज पॉइंट को डिस्क्राइब करूं तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है स्पेस में जहां पर ग्रेविटेशनल पुल बाय सन इक्वल होता है ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ और वहां पर एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। ऐसे टोटल 5 पॉइंट हैं जिनको नेम दिया गया है L1, L2, L3, L4 और L5। जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो L1 पॉइंट पर जा रहा है। अगर हम बात करें कि इस L1 पॉइंट को क्यों चुना गया, सबसे पहले तो ये पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से और इस पॉइंट पे रहकर हमारा आदित्य L1 यहाँ से सन को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। यहाँ पर सोलर एक्लिप्स के भी चांसेस बिल्कुल कम होंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट से अर्थ, मून कुछ भी बीच में नहीं आएगा, तो ईजिली इस पॉइंट से सन को अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए इस L1 पॉइंट को चूज़ किया गया। अगर हम बात करें अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में तो इसको L2 पॉइंट पर रखा गया था। तो ये तो बात हो गई इसकी पोजीशन पर और इसको नेमिंग पर। अगर इस मिशन को हम आगे समझें तो हमें सबसे पहले सन के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। अगर हम सन को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर बहुत ही सारी लेयर्स अवेलेबल हैं जिसमें कि इनर मोस्ट लेयर है कोर जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे ज़्यादा हीटेड लेयर होती है। इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है रेडिएशन जोन। यहाँ पर जो हमारी कोर से एनर्जी जनरेट होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में फ्लो करती है। तीसरा जोन होता है हमारा कन्वेक्शन जोन। यहाँ पर जो हमारी हीट फ्लो करती है वो इतनी ज़्यादा डेंस और इतना टेम्परेचर हाई होता है कि वहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन भी कहते हैं, इसीलिए इस जोन को कन्वेक्शन जोन भी कहा जाता है। फोर्थ लेयर की बात करें वो है फोटोस्फीयर जो कि विजिबल होती है हम लोगों को अर्थ से और जो कि एमिट करती है सनलाइट। फिफ्थ होती है क्रोमोस्फीयर जो कि बेसिकली हम लोगों को अपीयर होती है सोलर एक्लिप्स के टाइम पर और इस लेयर से टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। और लास्ट लेयर होती है कोरोना लेयर। इस लेयर को सेकेंड मोस्ट हीटेड लेयर माना जाता है। यहाँ पे भी टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और ये लेयर बेसिकली तब विजिबल होती है जब एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। अब अगर हम सन की बात करें जो कि सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम का, जो कि 3 लाख गुना भारी है अर्थ से और जिसमें 13 लाख अर्थ पूरी ऑक्यूपाई हो सकती हैं, जिसका डायमीटर 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ के डायमीटर से। तो इसको स्टडी करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन। टोटल इसमें 7 पेलोड्स अवेलेबल हैं।
ये जो पेलोड्स हैं इनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि 4 पेलोड सन को स्टडी करेंगे और 3 पेलोड उस L1 पॉइंट को स्टडी करेंगे। अगर मैं इनमें पेलोड्स की बात करूं, पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो कि कोरोना लेयर को ऑब्जर्व करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि इमेजिंग करेगा फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की और उनको ऑब्जर्व करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन वहाँ से निकालेगा। जो हमारा थर्ड पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और जो हमारा फोर्थ पेलोड है वो है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सपेक्ट्रोमीटर। इन दोनों का सेम काम है, जो भी एक्स रे सन एमिट करता है ये उन दोनों को स्टडी करने का काम करेंगे। अगर हम बात करें अपने फिफ्थ पेलोड की, वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा सिक्स्थ पेलोड है। वो है प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य। जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ पेलोड हैं उनका बेसिकली एक ही सेम ऑब्जेक्टिव है, जो कि है सोलर विंड को स्टडी करना। और जो कि अब हम लोगों का फाइनल पेलोड है वो है एडवांस ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इस पेलोड का ऑब्जेक्टिव है मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, जो कि L1 पॉइंट्स पर हैं। अब सोलर विंड को भी समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ और सिक्स्थ पेलोड का काम है सोलर विंड को स्टडी करना। सोलर विंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, और इनकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि ये हमको हेल्प करती हैं वेदर फॉरकास्टिंग में और क्लाइमेट चेंजेस को हेल्प करने में। बेसिकली अगर मैं बात करूं सोलर विंड्स, तो इनका एक डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है अरोराज, जो कि ब्यूटीफुल इमेजेस हम लोगों को स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड में देखने को मिलती हैं जब ये सोलर विंड मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं और वहाँ पर बनते हैं अरोराज। ये मिशन इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया इस मिशन में सक्सेसफुल होता है तो ये फर्स्ट एशियन कंट्री बन जाएगा इस मिशन को सक्सेसफुल करने में। अगर मैं बात करूं एक इम्पॉर्टेंट मिशन जो कि है पार्कर सन प्रोब मिशन, जो कि USA और यूरोपियन यूनियन के कोलैबोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि है 7.8 मिलियन किलोमीटर सन से। इस मिशन को सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू द सन मिशन भी माना जाता है। अगर मैं बात करूं अपने आदित्य L1 मिशन की, तो इसको 4 महीने लगेंगे अपने लॉन्च डेट से अपने L1 पॉइंट तक पहुंचने में, और वहां से ये उस पॉइंट पर 5 साल तक वहीं रहेगा और सन को ऑब्जर्व करेगा। ये आदित्य L1 मिशन इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस मेंशन करता है। ये मिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए चंद्रयान 3 था। अगर ये मिशन इंडिया सक्सेसफुल होता है करने में, तो इंडिया को भी एक एलाइट स्पेस एजेंसी में गिना जाने लगेगा, और इसरो जो कि अभी भी पूरे वर्ल्ड के लिए उतना इम्पोर्टेंस है, उसको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।